दोस्तों जिस तरह से एलएसी पर हालात बने हुए हैं और तावांग कांड के बाद चीन पूरी तरह से बौखलाया हुआ है और इस वक्त इजराइल चीन पर मौत बनकर टूट पड़ा। दोस्तों भारत के एलएसी पर संकट देखते हुए इजराइल ने एक बड़ी सेना हथियारों के साथ भारत की मदद करने के लिए कश्मीर भेज दी। अब दोस्तों आपको भी ऐसा लग रहा होगा आखिरकार इजराइल चीन का साथ ना देकर भारत का साथ क्यों दे रहा है। तो हम आपको बता दें इजराइल भी चीन की ही तरह एमटीसीआर का सदस्य नहीं है और इसके विपरीत भारत एमटीसीआर का सदस्य है और भारत के पास एमटीसीआर में वीटो पावर मौजूद है। दोस्तों एमटीसीआर आज की तारीख में यूएनएससी से ज्यादा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है, क्योंकि जितने भी देश एमटीसीआर के सदस्य नहीं हैं, उन्हें इस बात की परमिशन बिल्कुल नहीं है वो किसी भी हथियार को 300 किलोमीटर से ज्यादा यूज कर सके और ऐसे हथियारों को बेचने की परमिशन भी इन देशों के पास नहीं है और इसी वजह से ये देश हथियारों के मामले में पीछे हट रहे हैं, क्योंकि इजराइल और चीन दोनों के पास ही एमटीसीआर की सदस्यता नहीं है। लेकिन दोस्तों खास बात यह है एमटीसीआर में भारत के पास वीटो पावर मौजूद है और भारत की मर्जी के खिलाफ एमटीसीआर में किसी भी देश को सदस्यता नहीं मिल सकती। ठीक उसी प्रकार जैसे यूएनएससी में किसी एक देश के ना चाहने से दूसरे देश को सदस्यता नहीं मिलती, सेम यही रूल एमटीसीआर में लागू होते हैं। और दोस्तों दुनिया भर के देशों का कहना है एमटीसीआर यूएनएससी से ज्यादा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। अगर परमाणु हथियारों को छोड़ दिया जाए, जिस देश के पास एमटीसीआर में वीटो पावर मौजूद है वो अपने हथियारों को 400 से 500 या फिर 1000 किलोमीटर तक यूज कर सकता है और इजराइल इसी चीज के लिए तरस रहा है और इसी को लेकर इजराइल भारत की पूरी मदद कर रहा है ताकि एमटीसीआर में इजराइल को भारत का पक्ष मिल सके और भारत इजराइल को एमटीसीआर की सदस्यता दिलाने के लिए वोटिंग करे। और अब चीन भी घुटनों पर आ गया है, क्योंकि जिस तरह से एमटीसीआर ऑर्गेनाइजेशन की पावर बढ़ रही है और एमटीसीआर के स्थायी सदस्य देशों को जिस तरह से एमटीसीआर का लाभ मिल रहा है और दोस्तों चीन आज तक जिस तरह से भारत से दुश्मनी लेता आया है उसके लिए चीन को आज काफी पछताना पड़ रहा है। दूसरी ओर इजराइल भी एमटीसीआर में वीटो पाने के लिए कोशिश कर रहा है और जैसे ही इजराइल ने एलएसी के हालात देखे तुरंत ही उसने दलबल के साथ अपने खास हथियारों का जखीरा भारत रवाना कर दिया। दोस्तों चलिए हम आपको डिटेल से बताते हैं आखिर इजराइल क्या कुछ कर रहा है। जैसे ही भारत ने एलएसी के बदलते हुए हालात देखे वैसे ही भारत ने इजराइल द्वारा दी गई ताकतवर मिसाइल को एलएसी पर तैनात करने का ऐलान कर दिया। दोस्तों इस मिसाइल का नाम रैम्पेज है, जिसे इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री ने बनाया है। यह एक लंबी दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। यह मिसाइल सुपरसोनिक स्पीड से उड़ान भर सकती है और इसे दुश्मन द्वारा मार गिराना भी काफी मुश्किल है। दोस्तों इस मिसाइल को किसी भी मौसम में लॉन्च किया जा सकता है और यह जीपीएस से चलती है। इसके साथ ही ये एंटी जैमर फीचर्स से लैस है, मतलब किसी भी प्रकार से इस मिसाइल को जाम करना पॉसिबल नहीं और एक विमान में ऐसी 4 मिसाइलों को एक साथ लगाया जा सकता है और इसे फायर करने पर यह 500 मीटर से भी ज्यादा एरिया को एक साथ नष्ट कर सकती है। ऐसे में ये काफी ताकतवर मिसाइल है और जैसे ही इसे एलएसी पर तैनात किया जाएगा तो इसकी मदद से चीन को काफी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। दोस्तों इजरायली मिसाइल रैम्पेज के बारे में आपका क्या मानना है नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो और देखने के लिए हमारे नॉलेज ट्यूब हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।